हरिओम। आज के युवा पीढ़ी जो मोबाइल के कारण बर्बाद हो रहे हैं, इस कारण पूज्य बापूजी ने आज से 13-14 साल पहले मातृ पितृ पूजन दिवस का एक कार्यक्रम चलाए। बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनको होने वाले भविष्य का आभास पहले से था। वैलेंटाइन से न जाने कितने घर, कितने बच्चे बर्बाद हो गए। छोटे छोटे उम्र के बच्चों को जब सर्वे कार्ड देखा तो उसमें आप देखिए तो आपको मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गलत राह में जा रहे थे। तो पूज्य बापूजी ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस चलाए। मातृ पितृ से बड़ा इस संसार में कोई होता नहीं है। माता पिता ही एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। दूसरा है कि स्कूल में जो टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, वो बच्चों को उनका भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ना जाने कितने अनगिनत बच्चों को वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बना करके भेज देते हैं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बच्चा महान बन सकता है। बच्चों को अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पाश्चात्य संस्कृति से हमारे देश में पतन हो रहा है, जिस कारण से पूज्य बापूजी को बहुत आहत हुई और बापूजी ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस चलाए। अब मैं सभी माता पिता से, सभी स्कूल के गुरुजनों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस को भव्य रूप से अपने स्कूल में पेरेंट्स को बुलाकर 14 फरवरी, आप यूट्यूब में अगर ढूंढेंगे 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, तो उसके सारे विधि आपको मिल जाएंगे। अपने अपने स्कूल में आप कराएं। जहाँ जहाँ हम लोग से होता है, हमारे श्री योग वेदांत सेवा समिति वहाँ पहुँचती है। लेकिन आपका भी कर्तव्य है, बच्चे तो हर धर्म में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। जैसे इस्लाम में भी होता है, क्रिश्चियन में भी होता है, हिंदू में भी होता है। तो बच्चे के माता पिता को दुख तो सब धर्मों में, सब मजहबों में होता है। इसलिए हर माता पिता को इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहिए, ताकि उनके बच्चे गंदे राह में, गलत राह में जाए नहीं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो स्कूल में इसकी मांग करे। अगर अपने घर में ना कर पाए तो स्कूल में ज़रूर इसकी मांग करें, ताकि स्कूल में सारे बच्चे एक साथ होते हैं और पेरेंट्स के साथ में होते हैं। तो आप जो है यूट्यूब में देखेंगे तो ये आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, और कैसे मनाया जाता है इसकी भी विधि आपको मिल जाएगा। और गुरुजनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तो बच्चों को बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आप 100% बच्चे को रिज़ल्ट देना चाहते हो, लेकिन बच्चों की रिज़ल्ट आती नहीं 100%। उसका एकदम सिंपल सा कारण है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बच्चे चंचल होते हैं, उनकी एकाग्रता बहुत कम होती है। और हमारे देश में जो मोबाइल आकर के सत्यानाश किया हुआ है, उससे बच्चों की चंचलता और बढ़ गई है। बच्चे ख़राब नहीं होते हैं, उनकी जो संगति होती है, संगति से ही गति होती है और दुर्गति होती है। दोनों गतियाँ संगति से होती है। तो बच्चों को संगति मिली मोबाइल का। ये लॉकडाउन की स्थिति जो बर्बाद करने की स्थिति थी, वो स्थिति में पूरा बच्चे बर्बाद हो गए हैं। तो उस बच्चे की चंचलता को दूर करने के लिए श्री योग वेदांत समिति जो है, स्कूल में जा कर के बस यही चीज़ की शिक्षा दे रहे। हमारे गुरुदेव का यही आदेश था कि आप स्कूल में जा कर के और मातृ पितृ कार्यक्रम, बाल संस्कार कार्यक्रम, यही सब करें, ताकि आज के युवा पीढ़ी और बच्चों का फाउंडेशन मजबूत हो, ताकि मेरा भारत विश्व गुरु हो। बापूजी का सपना है और बहुत सारे संतों का सपना है कि विश्व गुरु भारत हो हमारा। तो इस तरफ
बहुत से सारे लोग काम कर रहे हैं, ना नहीं है, लेकिन पूज्य बापूजी ने जो कार्य किए हैं विश्व गुरु के लिए, आप अगर नीचे स्तर में आकर के देखेंगे तो पूज्य बापूजी ने जो कार्य किए हैं, आपने जाना होगा कि वैलेंटाइन डे को पूरे विश्व में फैलाने के लिए 1300 साल लगे, लेकिन मातृ पितृ पूजन दिवस को पूरे विश्व में विश्वव्यापी बनाने में मात्र 13 साल लगे। तो हमारी जो संस्कृति है इतनी महान है कि इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जानते तो आप भी हो, सब जानते हैं, लेकिन क्या है, अरे छोड़ो, जाने दो करके जाने देने से होता यही है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। फिर आपको बच्चे बोलते अरे तुम ऐसा करो वैसा करो और अच्छा बनो, तो कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने बनकर दिखाया नहीं है। आपकी क्या संस्कृति थी, आपने अपने संस्कृति को समझा नहीं समझा, तो इस संस्कृति को समझिए। हमारे सनातन संस्कृति इतनी महान है कि उसमें माता पिता गुरुजनों, यहाँ तक कि देशवासियों, यहाँ तक कि पेड़ पौधा पंछी, हर जीव को, यहाँ तक कि हम पत्थर तक को भी पूजा करते हैं, यहाँ तक कि हम सारे चीज़ों को जो भगवान से व्यापक है, जो व्याप्त है भगवान के, हर चीज़ों को हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बच्चों में आदर भाव नहीं होगा तब तक इस देश का विकास कैसे होगा। इसी को बापूजी ने एक रूप दिए जिसको है बोलते हैं मातृ पितृ पूजन दिवस। ये हमारे वेदों में है और वेदों में था, लेकिन क्या है कि वो सभ्यता संस्कृति भूल गए। आज हमारे पंढरपुर में देखेंगे तो पंढरपुर में जो पुंडलिक है, पुंडलिक की कथा आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि माता पिता की सेवा से, माता पिता के आदर से भगवान हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। और साधक चाहे तो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खड़े रहिए। इतनी शक्ति है, लेकिन आज बच्चे वो सब बातें भूल गए। यहाँ तक कि आज गुरुजनों जो स्कूल में है, गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग, ये सब जो है इस देश की संस्कृति नहीं है। इंग्लिश पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है, एक वो भाषा है, लेकिन हमारे देश का जो संस्कृत और संस्कृति है, संस्कृत के बिना संस्कृति कैसे होगी? उसमें जोर डालें ताकि बच्चे घर भविष्य सब सुधरेंगे। चाहे वो IAS हो, IPS हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो या आम जनता हो, सबके घर में बच्चे तो होते हैं। पदाधिकारी कितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके घर में बाल बच्चे तो हैं। और कोई नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बच्चा महान बने। तो इसलिए मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने संस्कृति का आदर करें। और हमारा जो शाश्वत संस्कृति है, इस संस्कृति में बच्चों ने आज तक जो पाया है, अभी आप एक से एक बच्चे को आप नाम देखेंगे, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नचिकेता, ऐसे कई महान बच्चे भी बने हैं। तो बच्चों को संस्कार माता पिता बचपन से देते हैं, उसके बाद में स्कूल गुरु में, जैसे सांदीपनि मुनि, द्रोणाचार्य जी, ऐसे बहुत सारे गुरु मिलते हैं। तो आप सब हो गुरु। मैं स्कूल के सभी शिक्षकों से यही निवेदन करना चाहूँगा, आप गुरु हो, लेकिन गुरु का गुरुत्व आपको भी जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों में महानता तुरंत आएगी। सिर्फ रट्टा मार करके वो उसको पढ़ाना, तो बच्चों में पढ़ा हुआ विद्या थोड़े दिन तक तो उसको याद रहेगा, लेकिन आगे का पढ़ता जाएगा, पीछे का भूलता जाएगा। तो इसलिए बच्चों में अभी से वैदिक क्रिया, जो हमारे बाल संस्कार में सिखाया जाता है, वैदिक क्रिया से कैसे आप ये करोगे, कैसे आपका माइंड शार्प होगा, कैसे आप पढ़े हुए चिरकाल तक आप उसको याद रख पाओगे, कैसे उसको सेव करोगे। तो जो भी आपके नज़दीकी बाल संस्कार केंद्र होंगे, आप उससे संपर्क कीजिए, या तो अपने अपने स्कूलों में श्री योग वेदांत सेवा समिति को आप इनवाइट कीजिए और आप देखिए कि आपके बच्चों में क्या फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे 35-40 टके नहीं लाते, वो बच्चे 70, 80, 100, 90, 85 ऐसा मार्क्स लाते हैं थोड़े ही दिनों में। उसका कारण यही है कि हमारे वेदों में वैदिक क्रिया दिया हुआ है। उस वैदिक क्रिया को जानने के लिए कुछ
बातें समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हम सब कुछ देते हैं, लेकिन बच्चों की चंचलता जब तक दूर ना हो तब तक वो बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जो है हमारी जो योग वेदांत सेवा समिति है, वहाँ जा कर के बच्चों को ये प्रेरणा देता है कि कैसे आप पढ़ाई करोगे और कैसे अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। और हमारा चार्ज जो है निःशुल्क होता है, पैसे नहीं लिए जाते हैं। ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि इसमें हमें कोई लाइक्स या शेयर्स नहीं चाहिए। जिन माता पिता को भी ये लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर में बहुत बदलाव हो चुका है और अच्छा बनना चाहिए, वो माता पिता अपने नज़दीकी बाल संस्कार केंद्र में लेकर के जाएं। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का बाल संस्कार केंद्र आपको आजू बाजू में कहीं भी मिलेगा। उसमें आपको निःशुल्क रहता है, पैसे नहीं लगते हैं। और वहाँ जा कर के अपने बच्चों को आप थोड़े दिन, उनको ज़्यादातर रविवार के ही दिन होता है, तो रविवार के दिन में आप थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 घंटे लेके जाएंगे तो आपके बच्चे में रियली बहुत सारा बदलाव होगा। और स्कूल में मैं सारे गुरुजनों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि बाल संस्कार केंद्र आप जो है सारे स्कूलों में लें, ताकि बच्चों की चंचलता से एकाग्रता की ओर जाए और वैदिक क्रिया के अनुसार वो पढ़ाई करे। फिर थोड़े ही दिन में वो आपके बच्चे कैसे महान बनेंगे, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके बच्चे का नाम, इस देश का नाम बहुत ही महान होगा। यही बापूजी का उद्देश्य है कि मेरा देश विश्व गुरु बने। इससे सबका नाम, सबका साथ, सबका विकास, ये तो ठीक है, लेकिन क्या है कि बच्चे जब तक अपने संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे तब तक ये होना संभव नहीं है। इसलिए पहले सबसे प्रथम बाल संस्कार, पहला संस्कार घर से, दूसरी संस्कार स्कूल से और तीसरी संस्कार जो है सद्गुरु से। ये 3 प्रकार के संस्कार बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार के संस्कार तो स्कूल से मिलता है, घर में संस्कार की आपको तो पता है किसी के घर में कैसा है, किसी के घर में कैसा है, तो उसको सही करने के लिए बाल संस्कार सही है और बाल संस्कार में बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल कर के महान बने और हमारा देश विश्व गुरु बने। यही हमारी प्रार्थना है। हरिओम।